नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पाइन स्क्रिप्ट में देखने वाले हैं कोई रिलीज नोट्स में न्यू अगर कुछ ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग को इस तरह से देखना है। तो रिलीज नोट्स मिलेगा कहाँ पर आपको? तो जब इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेगा ना तो यहाँ पे आपको रिलीज नोट्स मिल जाएगा और ये एवरी मंथ कुछ ना कुछ न्यू ऐड करते रहता है। तो आपको बहुत सारा जानकारी यहाँ से मिलते रहेगा और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का आपको आदत लगेगा। तो निश्चित रूप से इसे एनालिसिस करते रहिएगा। तो जून में देखते हैं क्या आया है। तो यहाँ पे सिम इन्फो के रिगार्डिंग 3 वेरिएबल्स हमें मिला है, ठीक है ना। सिम इन्फो में अभी और क्या क्या यूज करते थे हम लोग, आपको याद होगा तो सिम इन्फो में सिम इन्फो डॉट टिकर यूज करते थे, टिकर आईडी यूज करते थे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे सिम इन्फो डॉट करेंसी भी यूज करते थे। तो बहुत सारा पॉइंट है इसमें जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसी में न्यू ऐड हुआ है सिम इन्फो डॉट सेक्टर, इंडस्ट्री एंड कंट्री। 3 पॉइंट यहाँ पे यानी 3 वेरिएबल हमें मिला है। तो देखिए, कोई भी यहाँ पे फंक्शन या फिर वेरिएबल ऐड होता है ना तो उसमें बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, उससे आप डिबग कर सकते हैं इजीली। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, फॉर्म क्या होता है और उसका टाइप क्या है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ अगर आपको पता चल गया और डिबग करना आता है तो आप उसका जानकारी इजिली निकाल सकते हैं कि उसको किस तरह से हमें यूज करना है, ठीक है ना। और ये सब क्या है, अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स में सीखना है ना तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये लाइव क्लास में चलता है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी मिलते रहेगा। यहाँ जितने भी चीज़ है ना पाइन स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग सभी चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे। और ये 3 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है ना। और ये रोटेशनल बैच के रूप में रखता हूँ मैं, यानी कहने का मतलब कि आप एक बार 3 मंथ्स के लिए सपोज ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना, और 3 मंथ्स का पीरियड आपका समाप्त हो गया तो फिर से जो और बैच चल रहा है उसमें किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी हमेशा रोटेशनल में रहेगा, यानी सब दिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा यहाँ पे और आपको जानकारी मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे 3 वेरिएबल है तो सबसे पहले वेरिएबल हम लोग सिम इन्फो डॉट सेक्टर, इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर ये डिटेल्स आप नहीं भी पढ़ते हैं ना एक बार में पहले तो सीधा पहले देख लीजिए टाइप क्या रिटर्न हो रहा है, सिंपल स्ट्रिंग। फॉर्म क्या है, सिंपल है, और टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यानी यहाँ पे अगर फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो फॉर्म में और क्या क्या हो सकता है, फॉर्म में और क्या क्या होगा तो कॉन्स्ट होगा, इनपुट होगा, सिंपल होगा, सीरीज होगा, है ना। आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है ना। ये हायरार्की जरूर मेंटेन रहना चाहिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी मैं बता रहा हूँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक प्लॉट शेप यूज़ करते हैं। हम लोग को मालूम है ना प्लॉट शेप में टेक्स्ट नाम का यहाँ पे पैरामीटर है, टेक्स्ट हम लोग पास कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए पहले हम लोग ट्रू पास करें, यानी सभी कैंडल पे हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ चाहिए और टेक्स्ट इक्वल्स टू हमने यहाँ पे बाय लिख दिया सपोज। अगर इसको मैं सेव करूँगा तो अभी क्या होगा, सभी कैंडल पे बाय लिखा हुआ आ जाएगा, राइट, है ना। सभी कैंडल पे बाय लिखा हुआ आ गया। तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट, ये कांस्टेंट पास किया हमने, है ना। कॉन्स्ट फॉर्म में 4 फॉर्म था, कॉन्स्ट इनपुट सिंपल से, जिसमें पहला हमने पास किया। यानी इसका मतलब यहाँ पे डिटेल्स में देखें ना, स्टाइल यहाँ पे कहाँ टेक्स्ट चला गया, कॉन्स्ट स्ट्रिंग, इसे कांस्टेंट ही चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि हमारे पास क्या है अभी, यहाँ पे सिंपल सीरीज है, सिंपल फॉर्म है, क्या उसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके बदले नहीं यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसे कॉन्स्ट चाहिए, हमारे पास सिंपल है। कहने का मतलब क्या है, तो अगर यहाँ पे हम लोग वापस लिखते हैं ना, यहाँ पे कॉन्स्ट हो गया, इनपुट हो गया, सिंपल हो गया, सीरीज हो गया, ये हायरार्की बोला था। इसे चाहिए ये, आप दे रहे हो यहाँ पे ये सिंपल वाला, ठीक है ना। तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि हायरार्की यहाँ से डाउन हो रहा है। नीचे जितना आइएगा ना उसके ऊपर का सब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर आप यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते हो। यानी कॉन्स्ट के लिए आप सीरीज नहीं यूज कर सकते हैं, सिंपल नहीं यूज कर सकते, इनपुट नहीं यूज कर सकते, लेकिन सीरीज के लिए ऊपर से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हायरार्की निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो अब ऐसा कौन सा यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हम लोग टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, है ना, सिंपल जहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा ना, सपोज इफ बार स्टेट डॉट इज लास्ट कर देता हूँ, बार स्टेट डॉट इज लास्ट कैंडल पे हम लोग प्लॉट करेंगे। लेबल अगर देखिएगा ना, लेबल डॉट न्यू, इसमें अगर जो टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट यहाँ भी चाहिए, है ना। इसका टेक्स्ट कैसा चाहिए, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट सीरीज स्ट्रिंग चाहिए, यानी हायरार्की में सबसे नीचे है सीरीज। तो उसके बदले कोई भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं, इनपुट यूज कर सकते हैं, सिंपल यूज कर सकते हैं, और सीरीज तो यूज कर ही सकते हैं, है ना। तो उसका फायदा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे। तो लेवल प्लॉट करके देख लेता हूँ, बार इंडेक्स और हाई के ऊपर यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, और टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी जो हमारे पास है सिम इन्फो डॉट, सबसे पहले क्या था, सेक्टर, है ना। यहाँ पे हम लोग देखे थे सिम इन्फो डॉट सेक्टर था, इसको हमने यूज कर लिया और ये इजीली काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा।
ठीक है ना। तो लास्ट कैंडल पे आपको यहाँ पे किस सेक्टर का है वो मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का है, ये आपको मिल गया यहाँ पे। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे इस बाय के बदले यहाँ पे पेस्ट करें तो ये आपको एरर देगा, ठीक है ना, ये काम नहीं करेगा, है ना। और किस तरह का ये एरर मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए एन आर्गुमेंट ऑफ सिंपल स्ट्रिंग टाइप वाज यूज्ड बट ए कॉन्स्ट स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड, है ना, इस तरह का एरर आपको देखने को मिलता है। तो इसको जूम कर दो, क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है ना, इतना से काम चला लीजिएगा। ओके, आप एरर करके देखिएगा, खुद से भी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से एरर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हम लोग को बाय ही रखना है और जहाँ पे जो फॉर्म चाहिए वही आपको पास करना है। तो ये हो गया यहाँ पे सेक्टर के रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्री, यानी किस इंडस्ट्री का है, ये अगर आपको देखना है तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और इसका यूज़ क्या होगा, अगर आप स्कैनर वगैरह बनाना चाहते हैं ना तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ पे एक बार पहले और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी हमने ऐड कर दिया, ये किसी सेक्टर का नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, उसके बाद जैसे BL इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का है ना। ब्रिटानिया का अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का है। उसके बाद अगर CL टेक का देखते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी सर्विसेज का है। जैसे बैंकिंग वाला दिखना देखते हैं, वो सब क्या होगा, फाइनेंस का होगा। ICICI बैंक देखिए, ये क्या होगा, फाइनेंस का होगा। अगर आपको ये फिल्टर करना है, स्कैनर बनाना है कि किसी पार्टिकुलर सेक्टर का जितना भी है ना स्टॉक वो आपको फिल्टर होकर के मिल जाए, तो इसमें आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सिम इन्फो डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा, राइट। तो इंडस्ट्री अब हमें यहाँ पे देखना है क्या है, कौन सा इंडस्ट्री है। रीजनल बैंक्स का है ये, जैसे भारतीय एयरटेल का देखें तो ये किसका है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन का है ना। बर्जर पेंट देखें, ये किसका है, तो इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज़ का है। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको इंडस्ट्री मिल गया, ठीक है ना। उस तरह से आप थर्ड पॉइंट क्या है, कंट्री का है ना। यहाँ पे हम लोग कंट्री यूज कर सकते हैं, सिम प्रोडक्ट कंट्री किस कंट्री का है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट करते हैं और इसका डिटेल देखते हैं। तो कंट्री का तो आया नहीं यहाँ पे, अभी क्या बता रहा है, यहाँ पे रिटर्न इस तरह से रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल नेस्डेक अगर इस तरह से यूज़ करते हैं एप तो इट विल रिटर्न US, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में रिटर्न करता है, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, इसी का हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको देखें, ये मेरे प्रोडक्ट कंट्री काम नहीं कर रहा है सीरियसली। आप लोग एक्चुअली ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे कहीं मिलता है ना, अगर इसका आउटपुट जनरेट होते हो, यहाँ पे क्यों कर दिया नहीं, यहाँ पे कर, अगर इसका आउटपुट अगर मिलता है आप लोगों को तो बताइएगा। मुझे तो नहीं मिल रहा है इसका आउटपुट, हमें ब्लैंक स्ट्रिंग आ रहा है, यानी एनी वैल्यू आ रहा है। जैसे इस तरह का अगर यूज करते हैं तो इट विल रिटर्न NA, अगर इसका कंट्री अवेलेबल नहीं है। रिटर्न द 2-letter कोड ऑफ द कंट्री वेयर द सिंबल इज ट्रेडेड इन द ISO, ये जो भी है ना फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको रिटर्न करेगा। और NA इफ द एक्सचेंज इज नॉट डायरेक्टली टाइड टू अ स्पेसिफिक कंट्री, NA रिटर्न करेगा इफ द एक्सचेंज इज नॉट डायरेक्टली टाइड टू अ स्पेसिफिक कंट्री। ओके, किसी कंट्री से रिलेटेड डायरेक्टली है तब वो NA रिटर्न करेगा। पर ये तो है हमारा, ये सभी स्टॉक तो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, सबका सब NSE वाला मैं ऐड किया हूँ, निश्चित रूप से यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप लोग को अगर मिलता है ना इसका आउटपुट तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद मैं फिर से ट्राई करूँगा, ठीक है ना, जिस स्टॉक के ऊपर भी मिलता है आपको। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई और अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो उसके लिए कमेंट करेगा, मैं उसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।